कलियर थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट की तस्करी करते 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से पुलिस ने 35 किलोग्राम, आपको बताएं कि डोडा पोस्ट और तस्करी में प्रयुक्त एक कार भी बरामद की है। और उक्त डोडा पोस्ट उत्तरकाशी से खरीद कर लाया जाता था और भगवानपुर इमली खेड़ा रोड स्थित एक ढाबा स्वामी को नशा तस्कर सप्लाई करते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीसीएस में मुकदमा दर्ज किया है और उन्होंने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। बता दें कि थानाध्यक्ष दिलवीर सिंह नेगी ने बताया कि प्रमेंद्र सिंह डोभाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा मादक पदार्थ आदि की रोकथाम करने हेतु निर्देशित किया गया था और कलियर थाना पुलिस द्वारा ये नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। और अभियान के दौरान ही पुलिस ने इमली खेड़ा, भगवानपुर रोड, हकीमपुर तुर्रा गांव और सैनी ढाबे के पास से डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए 3 नशे के बड़े सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 35 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्ट और तस्करी में प्रयुक्त एक कार भी बरामद की है। और उक्त डोडा पोस्ट उत्तरकाशी से खरीद कर लाया जाता था और भगवानपुर इमली खेड़ा रोड स्थित सैनी ढाबे की आड़ में डोडा पोस्ट को बेच दिया जाता था। उत्तराखंड अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है और आज भी यहाँ कई ऐसी परंपराएं जिंदा है। इनमें से एक ऐसा ही है मोड़ मेला। इस मेले के तहत साल में एक बार अगलाड़ नदी में मछलियां पकड़ने का ऐतिहासिक त्योहार मनाया जाता है। और पहाड़ों की रानी मसूरी के नज़दीक जौनपुर रेंज में उत्तराखंड का सांस्कृतिक धरोहर मोड़ मेला शनिवार को आयोजित किया गया। मोड़ मेले को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वहीं ग्रामीण यहां मछलियों को पकड़ने के लिए अगलाड़ नदी में उतरे हैं। दरअसल मानसून की शुरुआत में अगलाड़ नदी में जून के अंतिम सप्ताह में मछली मारने के लिए मोड़ मेला मनाया जाता है और मोड़ को मोड़गोट नामक स्थान से अगलाड़ नदी के पानी में कहीं ना कहीं मिलाया जाता है। और बताएं कि इसके बाद हजारों की संख्या में बच्चे, युवा और वृद्ध नदी की धारा के साथ मछलियां पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला लगभग 4 किलोमीटर तक चलता है जो नदी के मुहाने पर जाकर खत्म हो जाता है। वहीं नदी में टिमरू के छाल से बनाया पाउडर डाला जाता है जिससे मछलियां खुद कुछ देर के बाद बेहोश हो जाती हैं और इसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है। हजारों की संख्या में ग्रामीण मछली पकड़ने के अपने पारंपरिक औजारों के साथ नदी में उतरे और इनमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग भी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीण मछलियों को अपने कुंडियाड़ा, फटियारा, जाल और हाथों में पकड़ते हैं। जो मछलियां पकड़ में नहीं आ पाती हैं वह बाद में ताजे पानी में जीवित हो जाती हैं। इस बार प्रसिद्ध राजमौड़ में मौड़ या टीमूर पाउडर निकालने की बारी खैराड़, मरोड़, नैनगांव, भुटगांव, मुनौग, मातली और कैंथ के ग्रामीणों की थी। इस मौके पर ढोल नगाड़ों की थाप पर ग्रामीणों ने लोक नृत्य भी आयोजित किया। तक मर जाए, मछली को खाली हल्का नशा होता है ताकि मछली इधर उधर भटक जाए। इस मोड़ मकसद ये है कि इसमें राजा महाराजा के टाइम से ये बनाया जा रहा है। ये बहुत ही हमारा पौराणिक मेला है। इसमें बहुत ही देश विदेश के लोग भी हमारे यहाँ पे मोड़ मेले में आते हैं। काफ़ी पहले जौनसार बाबर जो कि इससे जुड़ा हुआ नहीं था हमारे मोड़ मेले से, इस प्रकार हमारे मोड़ मेले में जब अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है और हमारे मोड़ मेले में अत्यधिक मज़ा आ रहा है देखने में और मच्छी पकड़ने में, तो जौनसार बाबर के लोग भी हमारे मोड़ मेले में आते हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं और इस मोड़ मेले में सभी लोग अपना अच्छा आनंद लेते हैं। और ये भी कि अगर मच्छी लेकर ही जाते हैं तो चाहे नदी का पत्थर लेके जाए वो, उसको शाम को जो सब्जी बनेगी, दाल बनेगी या जो भी सब्जी बनेगी तो उसमें उसको डालना होता है। तो ये मान्यता है यहाँ पर और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी मजहब के लोग यहाँ आते हैं, मिलजुल के अपना मछली पकड़ते हैं। और इस समय तो पूरे बाहर से भी लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं, आसपास के ग्रामीणों के अलावा। तो ये बहुत मतलब एक हिसाब से महोत्सव है लोगों के लिए। और इसका मछलियों को नुकसान नहीं होता बल्कि और ये जो पेस्ट होता है, जो टिमरू का जो पेस्ट हम डालते हैं, उससे और ज़्यादा तादाद में मछलियाँ अगले साल के लिए यहाँ पर फैलेगी। भाई भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने वाला है। 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे और इस नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो कि न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। वहीं मसूरी में मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ देश विदेश से मसूरी में मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नए कानूनों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। वहीं मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई से 3 नए कानून जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे और अब न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। वहीं न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं करेगा। वहीं मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने कहा कि नए कानूनों की मूल भावना तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है, यानी उसका प्रयोग करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में वादी यानी कि शिकायतकर्ता का उत्पीड़न ना हो और कोई भी निर्दोषित व्यक्ति दंडित ना हो। वहीं विवेचक व इस प्रक्रिया से जुड़े किसी व्यक्ति विवेक के बजाय किसी निष्कर्म पर पहुंचने की प्रक्रिया तकनीक पर आधारित हो, इसके लिए फॉरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित किया कराया जाएगा। वहीं पुलिस के अलावा अभियोजन, कारागार, तकनीकी सेवाएं और प्रशिक्षण के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण भी कराया गया है। उन्होंने बताया कि नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामलों में जांच 2 माह के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की गई है। नए कानून के तहत पीड़ित को 90 दिनों के भीतर अपने मामले के प्रगति के पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। जिन जन समस्याओं को लेकर और जिन परेशानियों को लेकर ब्रिटिश काल से ऐसे कानून बने हुए थे जो जनता के ऊपर प्रभावित थे, जो जनता को प्रभाव करते थे, परेशान करते थे, उन पे भी काफ़ी रियायत मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कानून से हमारी केंद्र सरकार द्वारा पुलिस में और आम जनमानस में एक समन्वय बनेगा, एक अच्छा संतुलन बनेगा और आने वाले समय में एक शांतिपूर्ण वातावरण का संदेश पूरे देश में जाएगा। इस संबंध में अवगत करा गया कि 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू होने जा रहे हैं, इस संबंध में आप भी सबको अवगत कराएं, खुद भी अवगत हों, ताकि लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता लाई जा सके। अभियान लगातार जारी रहेगा। हाँ, इस संबंध में अभियान ये पब्लिक मीटिंग, ये नुक्कड़, स्कूल में जाना, उनको बच्चों को बताना, ये सब जारी रहेगा। वही जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, आपको बताया, जहां खटीमा पीलीभीत मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहगीरों का आना जाना जो है वो दूभर हो गया है। खटीमा से मझोला मार्ग पर होने वाले गड्ढे को समय पर नहीं भरा जा रहा है, जिससे बरसात के कारण उनका आकार जो है बढ़ता जा रहा है और वे बदहाल होती जा रही हैं, जिससे इन पर गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। वहीं जिम्मेदार अफसर इनकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और खटीमा से मझौला मार्ग पर लंबे समय से जो है क्षतिग्रस्त है। इन सड़कों की खस्ता हालत को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायतें की गई, जिस पर खटीमा शासी अभियंता पलाड़ियों ने साफ कहा कि यह रोड अब NH डिवीजन हल्द्वानी को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस रोड को बरसात के बाद ही सुधारा जाएगा। अगर आ भी जाए तो गड्ढे इतने हैं कि उसको भी 1 घंटा लगता है। एक मझोला से खटीमा पहुंचते 1 घंटा लगता है। और जो इतनी बुरी दिशा में है ये रोड, अब इसका तो जो भी है भगवान ही मालिक है। PWD वाले तो आपको पहले बता दिया मैंने, वो करे NH में चला गया। अब NH वाले ये कब इसका कुछ कर रहे हैं, कब ये करेंगे, ये वो जाने। इसमें गड्ढे भराव वगैरह का कार्य है तो ये NH हल्द्वानी द्वारा किया है। वर्तमान में इसमें गड्ढों में या तो ब्रेक एज या इंटरलॉकिंग का ऐसे गड्ढों को भरा जा सकता है या फिर कच्चे पैच बनाए जा सकते हैं। बरसात में पक्के पैच बनाना तो उचित नहीं होगा। जो भी कार्रवाई होगी ये उनके स्तर से की जानी होगी। नहीं, ये रोड हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे स्तर से इसमें कुछ नहीं।